क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। अब डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड भी कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन लोन पेयर भी कर सकता है। तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर दोनों हो सकते हैं। तो इनमें से स्टेबल कौन सा होता है? अगर लोन पेयर के थ्रू होता है रेजोनेंस, वो स्पेशी मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। जैसे कि ये करो, इस कार्बन पे क्या है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ जो डीलोकेशन कौन करता है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जब डीलो प्लस से ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ डीलोकेशन कौन करता है? पाई बॉन्ड। दूसरा देखो CH2, इस पे प्लस, इस पे यहाँ क्या है? लोन पेयर। अब यहाँ प्लस को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ क्या करता है? डीलोकलाइज यानी पाई बॉन्ड बनाता है। अब जब पाई बॉन्ड बनाया तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखो दोनों में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ डीलोकलाइजेशन किसकी होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और यहाँ मूव कौन करता है? लोन पेयर। तो दोनों में स्टेबल प्लस प्लस दोनों में स्टेबल कहाँ होता है? जहाँ लोन पेयर की डोनेशन होती है वो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। हालांकि पाई बॉन्ड भी क्या करता है? प्लस को स्टेबल करता है, लेकिन लोन पेयर की डोनेशन क्या होती है? रेजोनेंस उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखना बस। उसके अलावा हम कहेंगे इसमें दो टाइप्स के ग्रुप्स हैं रेजोनेंस में। एक होते हैं माइनस को छोड़ो, एक होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रेजोनेंस के थ्रू क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, विथड्रा करते हैं थ्रू रेजोनेंस। जैसे कि NO2, SO3H, CN, वही लिखा था हमने, वही सेम है। अल्डेहाइड है ये कीटोन है, ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अल्काइन, अल्कीन, ये सारा अल्कीन है, अल्काइन है, ये सब के सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते हैं। और क्या करते हैं? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पुअर बनाते हैं। अगर बेंजीन में इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो बेंजीन से क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे और बेंजीन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पुअर। SO3H, CN, अल्डेहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये कीटोन, ये हैलोजन्स हैं, ये अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये सब के सब क्या करते हैं? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं और बेंजीन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर बनाते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये सीक्वेंस में लिखा है, ये क्या करते हैं? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कि O- की डोनेशन NH2 से ज़्यादा होती है, NH2 की डोनेशन OH से ज़्यादा होती है, OH की डोनेशन OR से ज़्यादा होती है। उसके बाद OR के बाद क्या आता है? अल्काइल ग्रुप आते हैं। OR के बाद क्या आता है? अल्काइल ग्रुप। ये जो है वो चेन को वीक करते हैं। OR के बाद क्या आता है? OR ईथर है, उसके बाद क्या आता है? अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन वो रेजोनेंस के थ्रू नहीं, वो हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। तो हमने कहा कि अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या लगा हो? O- लगा हो, और बेंजीन के ऊपर यहाँ NH2 लगा हो, बेंजीन के ऊपर यहाँ O अल्कोहल लगा हो, बेंजीन के ऊपर यहाँ CH3 लगा हो। अब हमसे कहें कि इनमें से मोर बेंजीन किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा? तो हम कहेंगे ये लोन पेयर के थ्रू क्या करता है? रेजोनेंस। ये भी लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस, ये भी लोन पेयर के थ्रू, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं करता। ये जो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू डोनेट करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने कहा कि रेजोनेंस वाला डोनेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सबसे कौन होगा? ये होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? NH2 से ज़्यादा है। NH2 की पावर OH से ज़्यादा है, OH की पावर अल्काइल से ज़्यादा है। ये जब चारों के चारों का करते हैं, चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन इसकी डोनेशन ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी और कम, इसकी तो सबसे कम है। तो ये सीन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रेजोनेंस क्या प्रोवाइड करता है। रेजोनेंस के क्या आता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी? फ्री रेडिकल की,
कार्बोकेटाइन की, कार्बेनाइन। रेजोनेंस तीनों को स्टेबल करता है। फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज होता है, कार्बोकेटाइन भी स्टेबलाइज होता है, और कार्ब एनाइन भी, मतलब नेगेटिव को भी स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव को भी और फ्री रेडिकल को, तीनों को। अब जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिस स्पेशी में ज़्यादा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ज़्यादा है डीलोकलाइजेशन होगा, वहाँ कार्बोनाइन, वहाँ कार्बोकेटाइन, वहाँ फ्री रेडिकल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जैसे किस तरह देखो, यहाँ देखो ये प्लस, यहाँ देखो ये प्लस। अब इसमें कितने स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग? 1 2। यहाँ कितने? यहाँ 2 टाइम पाई बॉन्ड मूव करेंगे। यहाँ कितने टाइम? 1 2 3। तो हम कहेंगे दोनों में प्लस कहाँ स्टेबल है? जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो हम कहेंगे ये स्टेबल है, ये कम। स्टेबल दोनों है लेकिन ये ज़्यादा है। तो इस तरह नेगेटिव के लिए भी सेम चीज़ होगा, सबके लिए सेम। और रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा? उतना स्टेबल होगा। और जितना स्टेबल हुआ उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन क्या होगा? उतना कम होगा। और एसिडिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी डिपेंड किस पे करेगा? ऑर्गेनिक में किस पे करेगा? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसके बेसिक नेचर क्या होगा? उतना कम होगा। तो इस तरह जैसे कि ये देखो, ये फिनोल, फिनोल में फिनोल और दूसरा नॉर्मल अल्कोहल। तो हमसे पूछता है इन दोनों में बेसिक कौन सा है? हम कहेंगे ये बेसिक है। ये बेसिक क्या है? कम, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या होते हैं? रेजोनेंस में जाते हैं। तो रेजोनेंस जितना बढ़ेगा बेसिक नेचर क्या होगा? कम। हमने कहा फिनोल की बेसिक नेचर नॉर्मल अल्कोहल से क्या होती है? कम, क्योंकि फिनोल में जो लोन पेयर है वो रिंग में चला जाता है। उसके बाद इसी तरह अमाइंस में आप देखो, जो बेंजीन के ऊपर अमाइन नाइट्रोजन है और दूसरे अमाइंस हैं, इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में बेसिक कौन सा होगा? जहाँ रेजोनेंस नहीं होता वहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ता है। तो ये जो है वो मोर बेसिक होता है। और एनिलिन या अमाइनो बेंजीन ये क्या होता है? लीस्ट बेसिक। मतलब फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा है बाकी अल्कोहल से, क्योंकि रेजोनेंस जितना होगा एसिडिटी क्या होगा? बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। उसके अलावा एक और चीज़, जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप कहते हैं ना कि गुड लीविंग ग्रुप कौन सा है? गुड लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी डिपेंड किस पे करेगा? रेजोनेंस पे। जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो गुड लीविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन क्या होगा? ईजी हो जाएगा। तो रेजोनेंस क्या है? गुड लीविंग ग्रुप से डायरेक्ट है। जितना रेजोनेंस होगा क्या होगा? वो मॉलिक्यूल गुड लीविंग ग्रुप होगा। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जो है वो एक मॉलिक्यूल है, उसमें देखो डबल सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा उसको हम दिखाएंगे। और उसका स्टेबल, क्योंकि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 2। देखो ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये क्या है? CH2, फिर ये डबल बॉन्ड, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसको मैंने इस तरह लिखा है यहाँ, इस तरह। अब इसमें ये डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो जब डबल बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, में इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इनमें 2 फॉर्म्स हैं। इनमें स्टेबल कौन सा है? तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि जहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा हो वो यहाँ कितने पाई बॉन्ड से पहले फॉर्म में? 2। यहाँ कितने हैं? 1 है। तो हम कहेंगे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? दूसरे से मोर स्टेबल है। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ये वाला मोर स्टेबल किससे है? 2 से है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो मतलब हमने कहा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सबकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होती, और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो रियल स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज़्यादा रिजेंबल करता है। अब हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रियल स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्पेनिंग। अब ये दूसरा एग्जांपल है, देखो ये तो इजी है। यहाँ भी देखो 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ भी डायपार के, तो ये कौन सा, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ, 3। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2। यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। तो हमने कहा कौन सा स्टेबल होगा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर्म कौन सा, क्योंकि यहाँ देखो 3 पाई बॉन्ड्स, यहाँ क्या है 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, जहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा हो, 1 2 3। अगर हम कहें कि ये लोन पेयर भी किस में आता है, पाई बॉन्ड में, तो 3 पाई बॉन्ड इक्वल है। उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, चार्ज, इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज हम कहेंगे न्यूट्रल वाला चार्ज से क्या होता है। तो दोनों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनमें स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, ये वाला। अब ये देखो अल्कोहल, ये इसका मतलब क्या है, इसका इस लाइन का मतलब है CH3, और इस कोने का मतलब क्या है CH, और इसका मतलब क्या है OH। अब OH पे क्या है, 2 लोन पेयर, और रेजोनेंस में कितने यूज़ होंगे, 1। अब इसका जो प्लस क्या करता है, इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, गायब। अब ये प्लस किस पे आ जाएगा, जिसने लोन पेयर किया है। अब देखो यहाँ देखो पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड है नहीं, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो हम कहेंगे इन दोनों फॉर्म में स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, ये वाला। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन स्टेबल फॉर्म क्या होगा इसका, ये। दूसरा ये भी इसी तरह सेम है, देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है OH है। इसी तरह ये इसका दूसरा फॉर्म देखो, दूसरे फॉर्म में क्या है, दूसरे फॉर्म में क्या, ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ दूसरा फॉर्म इसका ये है CH। इस दूसरे फॉर्म को कैसे बनाऊंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और इसका लोन पेयर क्या होगा, इधर बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, और CH ये बन गया ना, ये बन। तो इनमें से स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, हालांकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में 1 है। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो फिर हम किसको देखेंगे, न्यूट्रल कौन सा फॉर्म है, इनमें ये फॉर्म कौन सा है न्यूट्रल, ये कौन सा है चार्ज। तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी क्या होती है चार्ज से, तो कहेंगे ये फॉर्म मोर स्टेबल है इस फॉर्म से। इसी तरह दूसरे भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, ये देखते जाओ। एक ये है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप मैं कहूँ यहाँ से बना के दिखाऊँ, ये वाला जी ना ऊपर वाला, इसका मतलब क्या है CH3, और इसका मतलब क्या है C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है CH3 पे क्या है माइनस, CH2 पे क्या है माइनस, ये CH2 माइनस है। फिर दूसरा फॉर्म देखो इसका, ये है CH3, और ये क्या है C, और यहाँ क्या है ये सब, ये ख़त्म हो जाएगा चार्ज। अब देखो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और CH2 C पे यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो कार्बन का लोन पेयर है किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, और ये जो डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ जब ये चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब ये 2 स्ट्रक्चर्स बन गए रेजोनेटिंग। अब इनमें स्टेबल फॉर्म कौन सा है, अगर हम देखें पाई बॉन्ड, यहाँ भी 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 1 पाई बॉन्ड है, इक्वल है। अब उसके बाद चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों चार्ज हैं, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है। तो हम तीसरा क्या करेंगे, चार्ज दोनों हैं। अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव, हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज किस पे होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल फॉर्म है। तो इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव यहाँ ऑक्सीजन पे है, यहाँ नेगेटिव कार्बन पे, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये 2 इज स्टेबल दैट 1।